तो टॉपिक काफ़ी अलग होने वाला है। नॉर्मली जो हम टॉपिक्स पे बात करते हैं, जैसे लुक्स मैक्सिंग, जो कि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, शुरू में करता था, बाद में करूँगा, पक्का करूँगा, पक्का 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 पक्का। जैसे सेल्फ हेल्प से रिलेटेड या फिर मेडिटेशन और मोटिवेशन और ये सब चीज़ों के बारे में। बट आज हम लोग ये सब नहीं करने वाले, बल्कि एक ऐसे लेवल के ऊपर बात करने वाले हैं, पूरे इंडिया के लेवल के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम आती है जिसका नाम है वेस्ट, कूड़ा। कूड़ा इंडिया में इतना, देखो मैं ऐसा बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा कि भाई इंडिया में तो इतना कूड़ा फैलाते लोग, ये हैं वो है, नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है जो कि हर एक कंट्री में आपको देखने को मिलेगी। आप चाहे पाकिस्तान जाओ, चाहे आप यूएसए या फिर बांग्लादेश या फिर हमारी फेलो कंट्रीज़ में जाओ, बट मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। बात कर रहा हूँ मैं सिविक सेंस की, जो कि इंडिया में आई थिंक नहीं है। पहले तो था या नहीं था मुझे पता नहीं थी, बट अब मुझे पता चल चुका है कि अब नहीं है बिल्कुल भी। 90% लोगों के पास इंडिया में 0% सिविक सेंस है। और मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं होता कौन पता कहने वाला। मैं अपने आसपास के लोगों में देखता हूँ, ये मैं जहाँ भी मैं घूमने आता हूँ वहाँ पे लोगों को देखता हूँ। और ये ऐसा कोई कॉन्सिडेंस नहीं है कि मुझे वो लोग दिखते हैं जो कूड़ा करते हैं। कूड़ा ज़्यादातर लोग करते हैं इंडिया में, मैं भी करता था पहले। पर जब मुझे समझ में आया कि कूड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी ही इंडिया की हेल्थ ख़राब होगी। और इंडिया से मेरा मतलब है हर एक इंसान की जो इंडिया में रहता है। दिल्ली में जाओ, वहाँ तो पॉल्यूशन इतना है, बट बदनामी हमें किसी एक कंट्री के एक स्टेट को या एक पार्ट को नहीं दे देनी चाहिए, पूरी कंट्री इसमें शामिल होती है। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़ और वेस्ट सेग्रेशन और ये सब टॉपिक जितने भी हैं, ये सब हम सबको, स्टूडेंट्स को और जो पढ़ते हैं लोग, जो एडुकेटेड लोग हैं, उनको पता है। बट एक आम इंसान जो दिन का दिहाड़ी मजदूरी करके 500 रुपये कमा पाता है, उसे क्या पता है ये सब चीज़? नहीं पता। उसे एक सिंपल सा फैक्ट पता है कि भाई काम करना है, पैसा कमाना है और फिर खाना खाना है। और उस चक्कर में वो कभी कभार कूड़ा भी कर देता है, और उस चक्कर में उसकी हैबिट बन जाती है। हैबिट आपने देखी होगी आसपास लोगों में, इंडिया में ज़्यादातर ये होता है, हमारे मुरादाबाद में या फिर कहीं भी चले जाओ जहाँ हम पहले रहते थे, कि अगर हमारे गली में आसपास कोई प्लॉट खाली है तो वहाँ पे लोग कूड़ा आराम से फेंक देंगे। पहली बात तो उस प्लॉट में घास उग जाती है, उगने के बाद क्या करते हैं लोग, उसमें कूड़ा फेंक देते हैं, उस कूड़े को लोग जला भी देते हैं। कितनी पॉल्यूशन होती होगी, जला भी रहे हो कूड़े को, कूड़ा भी कर रहे हो। मतलब हम भी पहले ऐसे करते थे, पर जब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, कूड़ा नहीं करना चाहिए, तो जो वो वैन आती है ना, वैन कह रहा हूँ, वो जो डस्टबिन वाली जो वो आती है, सवारी, सवारी या क्या, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, जो गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया देखो कचरा निकाल, ये सब जब जो आती है उसे हम दे देते हैं कूड़ा वगैरह। बाकी हम इंतज़ार करते हैं कूड़ा कब भरेगा, कब दे देंगे। रोज़ आता है वो, कभी रोज़ तो नहीं आता, जब भी आता है देख ले। बट कहने का मतलब ये है कि लोगों में सिविक सेंस इंडिया में नहीं है। बहुत ही कम सिविक सेंस है, लोग कहीं भी पान थूक देते हैं। आप थिएटर में जाओ, वहाँ पान के पैकेट्स मिलेंगे, वहाँ पे तुम्हें दुनिया भर की चीज़ें मिलेंगी, सिगरेट्स पड़ी हुई। और बस में तो मिलती ही मिलती हैं, ट्रेन में ही मिलती हैं। इवन इन द होली प्लेसेस जहाँ पे भगवान वगैरह की पूजा करने लोग जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी, निर्मल धाम और बहुत सारी चीज़ें जहाँ मैं नहीं गया, बट जहाँ गया हूँ वहाँ तो मैंने ये देखा ही देखा है, कहीं भी कूड़ा कर देते हैं। डस्टबिन वहाँ लोगों के लिए बना रखी हैं कि सूखा कूड़ा कहाँ डालना है, गीले कूड़ा कूड़ा कहाँ डालना है, बट नहीं, लोगों को यहीं फेंकना है पास में जहाँ भी मौका मिले। बस उससे लोग बाहर के तरफ जो पानी बोतल ले आते हैं ना प्लास्टिक्स की, उसे वहीं फेंक देते हैं, बिस्लरी टाइप बोतल्स। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे ही करते हैं, बच्चों में चलो इतना ज्ञान नहीं होता, पर बड़ों बड़ों में जो बच्चों को सिखाते हैं उनमें तो ज्ञान होना चाहिए ना। वो भी कूड़ा करते हैं। मैं तो कूड़ा कम से कम करने की कोशिश करता हूँ। और अगर स्कूल में तो भाई लोग बहुत करते हैं, मेरे स्कूल में बहुत करते हैं कूड़ा वूड़ा। डस्टबिन दे रखी है, नहीं यहीं फेंक दो, शॉर्पनर वगैरह से पेंसिल छीलो, वहीं फेंक दो नीचे ऐसी की तैसी। मुझे कोई कूड़ा वूड़ा देता है ना फेंकने को कि भाई ज़रा कहीं फेंक दे यार ज़रा, तो मैं तो अपने बैग में रख लेता हूँ और अपने घर आके डस्टबिन में फेंक देता हूँ, और बाद में जब कूड़े वाली गाड़ी आती है उसमें दे देता हूँ उसको। क्या आप ऐसा कर सकते हो? एक छोटी सी चीज़, अगर जो भी वीडियो देख रहा है, अगर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट अगर अब तुम लाओ अपने सिविक सेंस के अंदर, तो भाई साहब इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो प्लीज़ मेरी बात को समझो, मैं यहाँ पे कोई मास्टर वास्टर या कोई वो नहीं हूँ, तोप कहीं का।
कि मेरी बात मानो या नहीं मानो, तो मेरी बात को समझो, अगर अच्छी लगे तो इस पर काम करो, और जो कि अच्छी बात लगनी चाहिए यार, ये अच्छी बात है, कूड़ा नहीं करना चाहिए हमें। और मैंने कूड़ा हर जगह देखता आ रहा हूँ, लोग ये करते हैं, मैं भी करता था पहले यार, मैं कौन हूँ ऐसा, मैं भी करता था पहले, बट मैं समझ चुका हूँ, आपको भी समझना चाहिए। तो सिविक सेंस धीरे धीरे हमें अपना इम्प्रूव करना चाहिए। कितना कितना, अगर तुम 50% हर एक इंडियन सिविक सेंस में अगर आ गया और उसके लॉस को अपना के और ये सब कर गया, तो इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, हेल्थ में, हाइजीन में, दुनिया की चीज़ों में। इंडिया में यार इतने सारे मास्टर्स, इतने मास्टर्स मतलब पढ़ाई वाले मास्टर्स नहीं है, बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, या फिर साइंटिस्ट या इन्वेंटर या डिस्कवरी, जो भी इतनी सारी चीज़ें हैं इंडिया से ही आती हैं। आर्यभट्ट जी हमारे, जिन्होंने ज़ीरो को इन्वेंट किया, बहुत सारी चीज़ें करी, साइंटिस्ट थे हमारे, इंडिया से थे। और भी कई कलाकार इंडिया से ही हैं, एक्टर्स ले लो आजकल के, शाहरुख खान ले लो यार, तुम अमिताभ बच्चन जी, इतने सारे लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, और तुम लोग जो नॉर्मल लोग हैं इंडिया का नाम बिगाड़ते हैं सिर्फ ऐसे ही। आजकल इंडिया को लोग, जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो इंडिया को तो कूड़ा वाली कंट्री क्यों बोलती है, कि लोग तो बस करी खाते ही करते वो करते हैं, क्योंकि हमने ऐसा दिखा रखा है उन्हें। मतलब हाँ, बहुत सारी जगह इंडिया में ऐसी हैं जो लगती हैं कि दूसरे देश की हैं और उनसे बेटर, बट नॉर्मल प्लेसेस में कैसा है, नहीं। नाले में नाला वाले जो चीज़ें होती हैं वही मिलेंगी। अब ये नहीं कह रहा कि नाले को पानी से रिप्लेस कर दो, ये नाले का पानी को नहीं, पर कम से कम उसको साफ़ तो रखो। अपने जो गली के आगे तुम्हारा नाला होता है, घर के नाले को साफ़ तो करो, या साफ़ करवा दो किसी से। बस इतना ही कहना चाहूँगा। समझ में आके समझ गए होगे तो समझ जाओ, बाकी कल मिले थे, कल मिलेंगे, आज मिल चुके हैं। तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग मेरे दोस्तों, सी यू सून।